तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना बेसिक टू एडवांस सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्राओं की समझ। क्योंकि जब तक आपको मात्राओं की समझ नहीं होगी तब तक आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ नहीं पाओगे, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ये दावा करते कि नहीं हमको मात्रा आती है, मात्रा दोबारा क्यों पढ़ाते हो, मात्रा पढ़ाने समय क्यों बेकार करते हो। देखिए बच्चों, मात्रा आपको आती है, मात्रा आप पहचानते हो, लेकिन मात्राओं का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको बात क्लियर होगी। मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको पढ़िएगा। इसको आपने क्या पढ़ा, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे बच्चों ने इसको 10 पढ़ा होगा। इसको भी आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पेन पढ़ोगे। यानी बच्चों यहाँ पर देखो, जो ई है उस ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में कर रहे हो, पेन, टेन। ठीक। अब मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे, इसको बच्चों बहुत सारे बच्चों ने वर्ब पढ़ा होगा। अब बच्चों अपने आप में सवाल पूछो, PEN को पेन पढ़ा, TEN को टेन पढ़ा, जो ई रहा आपका उसको आपने क्या पढ़ा, ई को जो है आपने एक ही मात्रा पढ़ा, यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़ा ना, इसको एक ही मात्रा पढ़ा, इसको भी एक ही मात्रा पढ़ा। तो वर्ब में इसको क्यों मात्रा के रूप में नहीं पढ़ा आपने। चलो वी का व हो गया, आर का चलो र हो गया, अब बी का ब हो गया। आपने वर्ब पढ़ा, इस ई को क्या पढ़ा, ई को नहीं पढ़ा, ई यहाँ पर साइलेंट हो गया। ई को अ के रूप में पढ़ा, या तो ये साइलेंट हो गया। तो जवाब ये है कि बच्चों ई का फिक्स उच्चारण नहीं हो, ई को हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, अ के रूप में पढ़ते हैं। और कुछ जगहों पे आप ई को जो है बच्चों किस रूप में पढ़ोगे, आप उसको जो है जो किसी और रूप में भी पढ़ सकते हैं, यू के रूप में पढ़ोगे। जैसे FEW, इसको आप पढ़ोगे फ्यू। आपने EW को यू पढ़ा, फ्यू पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मतलब आपको अच्छे से मात्राओं की समझ नहीं है, मेहनत बहुत करते हो। तो आज के इस वीडियो में मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके कितने 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 आपके अक्षर होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, पहला वाउल में बांटा गया, ठीक है, दूसरा कॉन्सोनेंट में बांटा गया। तो जो वाउल होते हैं ये आपके 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21, सॉरी, जो वाउल होते हैं ये आपके 5 होते हैं। वाउल जो होता है वो 5 होता है, और कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है। ठीक है, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके 5 वाउल होते हैं। उसके बाद आपके जो बच गया वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लीजिए, कोई भी शब्द उठा लीजिए, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्रा के शब्द बन नहीं सकता, बिना मात्रा के शब्द की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। और देखो बच्चों, हम यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने आए, हिंदी नहीं पढ़ने आए। हिंदी की मात्रा अलग होती है, अंग्रेजी की मात्रा अलग होती है। हिंदी की मात्रा कैसी होती है उसको समझिएगा। हिंदी में जैसे मान लीजिए य अ है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होगा, आ है, तो आ का ये मात्रा होता है। ठीक। अब इसको हर जगह आ की ही मात्रा पढ़ेंगे, ये मात्रा बदलेगा नहीं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में ये ई की मात्रा है तो कहीं पर ये ए की मात्रा हो जाएगा, कहीं पर ई की मात्रा हो जाएगा, कहीं पर अ के रूप में यूज हो जाएगा, कहीं पर यू के रूप में भी ये यूज होगा। डब्ल्यू के साथ जब आएगा तो यू के रूप में यूज हो जाता है। तो मतलब इसका फिक्स उच्चारण नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर जो है हम कैसे जानेंगे कहाँ पर ए का उच्चारण करना है, कहाँ पर ई का उच्चारण करना है। तो इसका बच्चों पेयर होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा कि जो मात्राएं होती हैं इनका प्रयोग सिंगल के साथ साथ पेयर में भी होता है। जैसे मैं लिखूं कार, मैं लिखूं डेट, तो देखो कार में एक सिंगल मात्रा है, डेट में एक एक करके दो सिंगल मात्रा है। ठीक। लेकिन अगर मैं लिख दूं रीड, READ, रीड, मैं लिख दूं MEET, मीट, ठीक, मीट लिख दूं, मैं लिख दूं चेयर, CHAIR, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मात्रा है लेकिन मात्रा सिंगल ना होते, मात्रा का पेयर है। यहाँ पर EA यानी EA दो मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर AI दो मात्राओं का पेयर है, और यहाँ पर EE यानी एक ही मात्रा दो बार लिखा गया, दो मात्राओं का पेयर है, जिसको हम वाउल ऑफ पेयर बोलते हैं। और ये टोटल 21 होते हैं। वाउल ऑफ पेयर कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात, तीसरी बात इसमें याद रखिएगा, वो है कॉन्सोनेंट को। अब कॉन्सोनेंट पे आता, देखिए
ये आपका 21 कॉन्सोनेंट जो होता है, बच्चे पूछते हैं ये किस लिए होता है। मात्रा ठीक है, समझ में आ रहा है, बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं बोल सकता, इसलिए मात्रा पढ़ना जरूरी। कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हो? देखो बच्चों, कॉन्सोनेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ते समय कॉन्सोनेंट का हम साउंड पढ़ते हैं। साउंड कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये एक कॉन्सोनेंट है, इसको पढ़ते हो सी, इसको पढ़ते हो सी, इसका नाम है सी, लेकिन इसका साउंड क और सौ के रूप में निकलता है। जैसे मैं लिखूँ CAR, इसको पढ़ोगे कार, तो सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ोगे, आर को आ ना पढ़ते हुए र पढ़ोगे, तो पढ़ोगे कार। उसी प्रकार एक और शब्द पढ़ोगे आप CAT, ठीक है, इसको आना पड़, जैसे उसी प्रकार एक और मैं कॉन्सोनेंट लिखूं, ये लिखूं, इसको पढ़ते हो बी, तो इसको बी ना पढ़ते हुए इसको पढ़ोगे ब, जैसे BOY, पढ़ोगे बॉय। तो नाम है इसका बी, इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में होता है, इसीलिए बॉय में बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ोगे। जैसे बॉल हो गया, बॉल में बी को बी ना पढ़ते हुए बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ा, तो उसका साउंड हम पढ़ते हैं। इस बात को याद आप रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में हम करते हैं। जैसे GET, जी का ग पढ़ेंगे, ई का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, हो गया गेट। उसी प्रकार एक और शब्द पड़ेगा TEN, टी क्या कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। क्या एन कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। तो टी का ट साउंड लिख दो, एन का नो साउंड लिख दो। अब जो कि ई 2 कॉन्सोनेंट बीच में है, इसलिए एक ही मात्रा लगा दो। अब पढ़ो, हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया। एक और शब्द पढ़िए, जैसे PET, पी का प साउंड हो गया, टी का ट साउंड हो गया। क्या पी कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। ई का मात्रा लगा दो, ई का ए मात्रा होगा, हो गया पेट। वो पेट वाला पेट नहीं, कुछ अलग होता है। पेट हो गया, नेट हो गया, सेट हो गया, वेट हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी एक शब्द है SKETCH, इसको क्या पढ़ें? देखो बच्चों, इसमें कई सारे शब्द हैं, मैं बताता हूँ। मैंने बताया कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, बीच में मात्रा नहीं होती, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एस का स होगा तो आधा सा लिख दो, क्योंकि उसके बगल में भी कॉन्सोनेंट है, मात्रा नहीं है। के का क होगा, क लिख दो, एस खत्म, के खत्म। अब देखो बच्चों, जो TCH होता है, इसको हम पढ़ते हैं च। अंग्रेजी में कहीं पर भी अगर आपको TCH मिल जाए तो उसको पढ़ेंगे च। ई है, तो अब देखो कितने कॉन्सोनेंट हुआ, एक कॉन्सोनेंट हुआ, 2 कॉन्सोनेंट हुआ, और ये 3, क्योंकि ये तीनों अक्षर मिलाकर एक कॉन्सोनेंट बना रहे हैं। ठीक, तो नियम क्या है? 2 से 3 कॉन्सोनेंट बीच में ई है तो मात्रा ए पढ़ेंगे, तो के बाद ई है, इसलिए एक ही मात्रा लगा दो, हो गया स्केच। ना समझ में फिर से समझो, SKETCH है, ये आपका 2 कॉन्सोनेंट हो गया, ये इतना आपका एक कॉन्सोनेंट हो गया। जैसे बच्चों, मैंने मात्रा का पेयर बताया ना कि ई, मैंने मात्रा पेयर बनाया कि AEIOU, ये क्या होता है? मात्रा होते हैं, तो उनका पेयर होता है। ई हो गया, EU हो गया, EW हो गया, EE हो गया, ऐसा मात्रा का पेयर होता है ना। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट का भी पेयर होता है। जैसे सी है तो सी का क और स होगा, एच है, एच का ह होगा, दोनों मिलेगा तो CH बनेगा, तो इसका साउंड होगा च होगा। जैसे सी है, सी का क और स होगा, के है तो के का क्या होगा? के का क होगा, दोनों मिलेगा सी के, तो इसका भी क होता है। तो इस तरह से उनका पेयर होता है। तो पेयर 2 का होता है, 3 का भी होता है। जैसे TCH, इसको च पढ़ते हैं, सब च पढ़ते हैं, इसलिए SKETCH, ये आपका च हो गया। एस का आधा स, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट है, के का क हो गया, ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये भी दो कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट बीच में ई आया, तो 2 से 3 कॉन्सोनेंट बीच में ई आया, तो एक ही मात्रा हो गया आपका स्केच। ठीक है, चलो नियम नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे NEED, एन का नौ पढ़ेंगे, डबल ई का बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, डी का डॉ पढ़ेंगे, हो गया नीड। नीड मीन्स होता आवश्यकता। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है MEET, एम का मौ पढ़ेंगे, डबल ई का बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, टी का टॉ पढ़ेंगे, हो गया मीट। उसी प्रकार एक और शब्द है WEEK, डब्ल्यू का वो हो गया, डबल ई का बड़ी की मात्रा हो गया, के का हो गया वीक। वीक मीन्स होता है, समझो इस तरह से हो गया। फीड हो गया, चीक हो गया, डीप हो गया, सीड हो गया, सीन हो गया, कीप हो गया, आदि आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।